हेलो एवरीवन, सुप्रिया दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा कोलकाता से दिल्ली तक का फ़्लाइट था और इसके बाद हमारा शाम को बस था और फ़्लाइट मेरा सुबह का था। तो मैं जल्दी जल्दी निकली सुबह 5 बजे और 6:30 में बोर्डिंग टाइम था, तो मैं पहुंच गई थी टाइम पे। फिर मैंने क्लाउड का व्यू एंजॉय किया। सुबह के टाइम धूप थी और बाहर का व्यू, फ़्लाइट से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। मैं तो पूरे टाइम बाहर ही देखते रही और व्यू कैप्चर किया, अपने फ़ोन में कुछ वीडियोस बनाया। फिर मनाली पहुंचने के बाद हमने फर्स्ट डे के दिब्बा देवी टेम्पल कवर किया, जो वो सीन था ये जवानी है दीवानी के मूवी का सॉन्ग का एक शूटिंग हुआ था वहाँ। एक और चीज़ गाइस, कुछ वीडियोस रह गए थे, कुछ वीडियोस डिलीट हो गए, तो सोचा मैंने कुछ वीडियोस को व्लॉग में कन्वर्ट कर दूँ। काफ़ी टाइम से रखा था फ़ोन में और व्लॉग बनाने में काफ़ी लेट हो गया। सो गाइस, आज हमारा सीसू का ट्रिप था। फर्स्ट डे हमने हिडिंबा टेम्पल, फिर माल रोड का मेन रोड, वहाँ से कुछ चीज़ें खाई, वहाँ सिद्धू ट्राई किया और एक पर्स लिया, एक क्लब्स लिया, ये सारी चीज़ें ली। और गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम स्नो वाले प्लेस पे जा रही थी, स्नो वाले पहाड़ पे। मैं बहुत एक्साइटेड थी। इससे पहले बचपन में देखा था जब मैं 2 साल की थी। पूरे रास्ते मैंने बाहर का व्यू एंजॉय किया, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे ये ट्रीज़ और उस पे ये स्नो। सीसू का सबसे ब्यूटीफुल व्यू यहाँ का सीसू वाटरफॉल है, जो पहाड़ के बीच से गिरता है। बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सीसू बिल्कुल पीसफुल और क्राउड फ्री फील होता है, बट जब हम लोग गए थोड़े क्राउड भी थे वहाँ। जब हम लोग सीसू गए तो वहाँ स्नोफॉल तो नहीं हो रही थी। सबसे बेस्ट टाइम है सीसू जाने का अप्रैल से अक्टूबर। और अटल टनल क्रॉस करते हैं तब एक अलग ही दुनिया स्टार्ट हो जाती है। 9 किलोमीटर लंबा ये टनल रोहतास पास के नीचे बना है और ये मनाली को लाहुन विलेज से कनेक्ट करता है। टनल के अंदर स्मूथ रोड और लाइटनिंग्स, और बाहर निकलते ही बर्फ़ से ढकी पहाड़िया व्यू लिटरली वाव हो जाता है। ये व्यू देख के तो मैं पागल ही हो रही थी। ये जगह नेचर लवर और रोड ट्रिप्स फ़ैन के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। सीसू विलेज जो फेमस अटल टनल के जस्ट बाद आता है। एंड लिटरली मैंने व्यू बहुत ही इंजॉय किया। जब आप फ़ोटोज़ वीडियोस में देखते हो और जब आप रियल में जाते हो ना, तो एक अलग ही फ़ील आती है। वो ब्यूटीफुल व्यू देख के सामने से बहुत ही मज़ा आया ये व्यू देख के। बहुत सारे स्नो थे, हमने इंजॉय किया। कभी कभी स्नो में हमारे पैर घुस जाते थे। गाइज़, आप व्यू इंजॉय करो। गाइज़, अब ट्रैवल टूर पैकेज के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंस का बात करते हैं। तो ट्रैवल टूर पैकेज की बात करें तो हमने एक ट्रैवल टूर पैकेज लिया था जिसमें 5 नाइट और 4 डे था, और उन्होंने हमें लंच और डिनर भी दिया था एक दिन छोड़ के, और एक दिन ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। ओवरऑल हमें टूर पैकेज का पड़ गया था 7,000 समथिंग, और इतने बजट में हमें ठीक ठाक मिल गए थे कंडीशन। हमें उन्होंने वैन से हमें छोड़ा और पहुंचाया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है गाइस, उसमें 15 सीटर या 20 सीटर था समथिंग। और इसके अलावा मैंने फ़्लाइट ली थी कोलकाता से दिल्ली का, और रिटर्निंग के टाइम ट्रेन ली थी, और कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग किया वहाँ से। तो मुझे पर गया एवरेज 16,000 to 17,000 एक्सपेंस टोटल इंक्लूड करके, टूर पैकेज से लेकर ट्रैवल, फ़्लाइट का, ट्रेन का, और थोड़े बहुत जो शॉपिंग की थी बस। और हाँ, हमने कुछ प्लानिंग भी की थी कि पैराग्लाइडिंग करेंगे जब हम लोग मनाली से कसौल जा रहे थे। फिर सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग और रोपवे का मज़ा। तो पहले हमने राफ्टिंग की जिसका 800 पर पर्सन प्राइस था, और उसके अलावा अगर आपको वीडियोस चाहिए जो कि देते हैं वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके, तो उसका वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। और हमने 10 किलोमीटर वाला लिया था। राइडिंग काफ़ी टाइम लग गए थे, मज़ा भी आया और हम लोग गीला भी हो गए थे पानी से। और राफ्टिंग के बाद शाम हो गए थे काफ़ी। बाकी एक और ग्रुप जो आए थे 6 फ्रेंड्स वाले, उन्होंने नहीं किया कुछ एक्टिविटी, तो वो लोग वेट कर रहे थे हमारा।
फिर शाम हो गए तो हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाए। और लास्ट डे हमारा कसौल में टेंट में रहना था, और टेंट भी काफ़ी अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे। बॉनफायर भी इंक्लूड था, हमने आग में बैठा, आग के पास बैठा, आग में नहीं, और थोड़ी बहुत डांसेस भी की। और गाइस खाने का बात करूँ ना, तो हम लोग मोमोज ट्राई किए, सिद्धू ट्राई किए, और पहाड़ों वाली मैगी ऑफ कोर्स। सिद्धू कुछ खास लगा नहीं जो वॉलनट का आता है, और मोमोज़ भी ठीक ही ठाक थी, और कुछ चाय लिया, और मैगी भी अच्छा था एक जगह। पहाड़ों वाली मैगी तो टेस्टी होता ही है, तो मुझे तो मैगी अच्छा लगा, और मोमोज़ मुझे कुछ खास लगा नहीं। और थोड़े बहुत फ्रेंड्स से लड़ाई हो गए थे, तो उसको लेकर मूड भी ऑफ था, जिसकी वजह से खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर फिर नेक्स्ट डे नॉर्मल हो गया, और व्यूज़ हमने इंजॉय किया। मैं पूरे टाइम व्यू ही कैप्चर करते रही, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, ये स्नो वाला, ये वाटरफॉल, और ये टेंट का बाहर का व्यू। उस टाइम बारिश हुई थी सुबह, और हमें कसौल निकलना था। सो गाइस, मनाली के बाद आता है कसौल, जिसे मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है पार्वती रिवर के किनारे का सीन, व्यू, पानी की आवाज़ और पहाड़ों का रिफ्लेक्शन माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। कसौल ट्रेकिंग लवर के लिए हेवन है। इधर आप स्नान भी कर सकते हैं गर्म कुंड में, और मेल और फीमेल का अलग होता है। सो मैं तो पीरियड्स में थी, तो मैं नहाई नहीं। और खीर गंगा, तोश और मनाला जाने वाले ट्रेल्स यहाँ से शुरू होता है। यहाँ के कैफ़ेज़ में इज़राइल फूड और लाइव म्यूज़िक का वाइब अलग ही लेवल का होता है। मैंने कसौल से एक पर्स लिया था, फिर हम लोग आई लव कसौल वाले के पास फ़ोटोज़ लिया, और अपने फ़ोन में कैप्चर किया ब्यूटीफुल व्यू। और ये था हमारा लास्ट डे, और ये हिडिंबा देवी टेम्पल का व्यू का स्नैप। सो गाइस, अगर आप नेचर, एडवेंचर और पीस तीनों का मज़ा एक साथ लेना चाहते हो, मनाली कसौल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो गाइस, कब प्लान कर रहे हो हिमाचल, कमेंट में बताना।